अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अभी कुछ ही दिनों से बहुत खबरें चल रही हैं, कोई भी टिकटॉक देख लें, यूट्यूब देख लें, इंस्टा देख लें, तो बहुत ज़्यादा ये खबर चल रही है कि सानिया ज़हीर के साथ क्या जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा हुई है। और बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारे माशरे में अभी तक पढ़े लिखे जाहिल भी हैं। तो जाहिल हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे जाहिलों में भी कमी नहीं है। देखें, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि इस तरह शादी क्यों हुई, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर भी, चाहे शादी करते हैं किसी बेटे की, चाहे हमको बिजनेस करते हैं, कुछ भी कभी भी जब हम करते हैं ना, तो ये किसी को पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो जब होता है तो तभी ही पता चलता है। अगर हर इंसान को ये पहले से पता हो ना कि इसका ये नुकसानात हैं, ये गलत होगा, ये ऐसे होगा, वैसे होगा, तो कभी भी कोई इंसान गलत काम करे ही नहीं। ठीक है, हम लोग कहते हैं जी गलत जगह शादी हो गई थी इसलिए इनको पहले देखना चाहिए था। अगर पहले से पता होता तो क्या ख्याल है कि वो काम हम कर सकते थे। हम वही काम वो करते हैं बेखौफ होकर, जिसकी हमें पता होता है इसकी हमें सजा नहीं होगी, जो दूसरे के साथ हम जुल्म करते हैं, जैसे ये कत्ल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम वो काम करते हैं बेखौफ होकर, हमें पता है इस चीज़ की सजा नहीं है, और जो हमारे साथ हो जाता है फिर जब, ठीक है ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे। तो ये किसी को पता नहीं होता बुरे वक्त का कि कोई कैसा वक्त आएगा। ये जब होता है तभी इंसान को पता चलता है। और ये नहीं हो सकता कि हमें पहले से पता हो कि हमारे साथ ये जुल्म होगा, ये वाला गलत होगा, या ऐसे होगा। तो हम लोग तो वो फिर सीधे ही रहें, ज़ाहिर है, हम तो गलत काम करें ही नहीं। वो गलत काम तब भी होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता है। तो इसलिए क्या उस बेचारी को पता था कि मैं कत्ल हो जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा, कि इस ज्यादती के साथ क्या जुल्म होगा मेरे साथ? क्या उसको पता था? अगर उसको पहले से पता होता कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। क्योंकि जालिम जो होता है ना, जुल्म करने वाला, सिर्फ उसी को पता होता है कि मैंने अगले के साथ क्या जुल्म ज्यादती करनी है। ठीक है, दूसरे बंदे बेचारे को नहीं पता होता है कुछ भी। ये इंसान को बाद में ही पता चलता है। ना ही तो हमारे माशरे में ये पहली बार हुआ है, और ना ही ये आखिरी बार होगा, क्योंकि होता ही आ रहा है हमेशा से इस तरीके से। बच्चों से लेकर नौजवान लड़कियां, लड़के, उनके साथ क्या क्या जुल्म ज्यादतियाँ नहीं हो रही हैं, ये सबको ही पता है। और मैं कहती हूँ कि हमारा कानून, हमारे इदारे, हमारे इंसाफ के इदारे अगर सख्त होंगे, मजबूत होंगे, तो लोगों में खौफ होगा। वो ये ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचेंगे। सब लोगों के मैंने ब्लॉग देखे हैं, और मतलब कोई भी क्लिप देखती हूँ, पूरी तफसील बताते हैं कि ये होगा, इस तरह होगा। मतलब कि मैं कहती हूँ एक बंदा फोत हो गया है, ठीक है, कत्ल कर दिया गया उस बंदे को, ठीक है, वो दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में मतलब इस तरीके से जो जुल्म के साथ जो कत्ल किए जाते हैं, जालिम लोग होते हैं, मैं कहती हूँ कि इस तरीके से तफसील नहीं बतानी चाहिए कि उसके साथ यहाँ से उसको ऐसे किया, वहाँ से ऐसे किया। भाई वो बंदा कत्ल हो चुका है, दुनिया में नहीं है, जुल्म का शिकार हुआ है, ये बात काफ़ी नहीं है। आप लोगों को तफसील बताकर नए नए तरीके बताते हैं कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चले। हमें ये बताना चाहिए कि हमारा कानून सख्त है, उस बंदे को इस तरीके से सज़ा मिलेगी, हम उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, उस चीज़ को क्यों नहीं पिलाते हैं। हमारी आवाम में खौफ नहीं है। जब खौफ होगा, कानून सख्त होगा, इदारे मजबूत होंगे, वहाँ से इंसाफ मिलेंगे, और बहुत जल्द मिलेगा। ये नहीं कि 20-20 साल में इंसाफ ही नहीं मिले। हम एक का इंसाफ लेने के लिए कई और लाशें बिछा दें, कई और कत्ल हो जाएं। ये कई बार हो चुका है ऐसे, आज पहली बार नहीं हो रहा है। जब हमारे माशरे में FIR ही नहीं दर्ज होंगी, FIR दर्ज ही नहीं होगी, तो आगे केस कैसे चलेगा? FIR दर्ज करवाने के लिए लोगों को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं पे उनको डराया धमकाया जाता है कि आप ये नहीं करें तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। जब कानून, सबसे मेन बात है कि जब कानून चलाने वाले सख्त करेंगे, कानूनी अदारे, इंसाफ के अदारे सख्त होंगे, तो मैं कहती हूँ कोई बंदा कभी भी, कोई भी किसी भी ज्यादती का शिकार नहीं होगा, चाहे मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, कोई भी है। तो ये हमारे इधर, हमारे अंदर, हमारे साथ चलते फिरते लोग हैं जो हमारे व्यवहार करते हैं, जिनको हम नहीं जानते, वो इसलिए करते हैं बेखौफ होने वाले, पता है कोई सज़ा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है हमें। असल में हम लोग भूल जाते हैं जुल्म ज़्यादती को, हम लोग अपने चस्के लगाते हैं, जो साफ बात है, सीधी बात मैं करूँगी। बेशक किसी को बुरा लगता है तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ज़ाहिर है, बहुत सी बातें मेरी बुरी भी लगेंगी, किसी को हो सकता है किसी को अच्छी भी लगें। तो ये मैं कह रही हूँ कि हमें जो है ना देखना चाहिए कि अगर कानून सख्त नहीं है, कानून का इदारा ठीक नहीं है, तो कानून चलाने वाले, जो कानून को चलाते हैं, जो कानून पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको देखना चाहिए कि अगर FIR ही नहीं दर्ज होगी, आगे मामला ही नहीं चलेंगे, वहीं पे धमकियाँ मिलेंगी, वहीं पे और नुकसान होते हैं, और जुल्म ज़्यादती का शिकार होते हैं, जो पहले से बेचारे जुल्म ज़्यादती का शिकार होते हैं, उनको और डराया धमकाया जाता है। मैं कहती हूँ ऐसे इदारों को, ऐसे ऑफिसर जो होते हैं, जहाँ वो मतलब कोई भी इस तरीके से जो होते हैं, तो उनको फौरी तौर पर, मेरा जो है, उनको बिल्कुल कानून से निकाल दिया जाए, उनकी ड्यूटी उनसे छीन ली जाए। जिस चीज़ की वो पे लेते हैं, वो अगर काम ही ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो उनको उस इदारे में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, फौरी तौर पर उस बंदे को उस नौकरी से निकाल दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से तब जाकर हमारा कानून जो है सख्त होगा, और लोगों में खौफ बैठेगा, क्योंकि हमारे कानून ही नहीं है, हमारा इंसाफ ही नहीं है। हमारी अदालतों में क्या है, हमारे पुलिस स्टेशनों में क्या है, जाकर देखें, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, गरीब तबके के लोग जिनके साथ जुल्म ज्यादती होती हैं, उनकी तो FIR ही नहीं दर्ज होती हैं। हम लोग तो फिर भी, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, कोई जान पहचान होती है, बातचीत करकर कम से कम FIR तक पहुँच जाते हैं कि वो दर्ज हो जाती है। आगे के मामला तो हल ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अदालतों तक तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, और ना वहाँ से हमें इंसाफ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो पैसे वाला, पावर वाला बंदा होता है, वही जीतता है हमेशा, जुल्म करने वाला।
ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کے پاس پاور ہوتی ہے، وہی ظلم کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، کیونکہ عام بندہ اس طرح نہیں کرتا. عام بندہ تب کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں، مجھے کوئی کیا کہہ دے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، کیا ہوگا. بہت سی بچیاں بچے، لڑکیاں لڑکے، عورتیں مرد، یہ نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ ہی ہوگا، بہت سے مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، نوجوان لڑکوں کے ساتھ بہت سے ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں.